हेलो बच्चों, मैं उषा शर्मा विक्टोरिस इंटरनेशनल स्कूल अतरौली अलीगढ़ से। आज हम क्लास 6 में चैप्टर 6 सर्वनाम की रीडिंग करते हैं। ओके, यस, देखिए बेटा, सर्वनाम। सर्वनाम शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, सर्व प्लस नाम, अर्थात सबका नाम। सर्वनाम शब्द किसी भी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है, इसलिए संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे दिया हुआ है बेटा, एक कलर शब्द दिए हुए हैं, कौआ। कौआ की जगह क्या हमने कर दिया, जैसे एक कौआ बहुत प्यासा था, कौआ पानी की तलाश में इधर उधर उड़ रहा था। ये बार बार क्या आ रहा है, कौआ आ रहा है, तो ये क्या है, संज्ञा शब्द है। इनकी जगह हम देखिए क्या कर दें, जैसे ये देखिए, एक कौआ था, वह पानी की तलाश में इधर उधर उड़ रहा था, उसे कहीं पानी नहीं दिखाई दिया। यहाँ एक कलर शब्द क्या है, कौए के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया है। ओके, इस परिभाषा देखिए, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, वह, आप आदि। ओके, सर्वनाम शब्दों पर लिंग और वचन का प्रभाव। सर्वनाम शब्द पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग दोनों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। लिंग बदलने पर सर्वनाम शब्दों में किसी तरह का कोई परिवर्तन या बदलाव नहीं होता। उनके लिंग का निर्धारण उनके साथ प्रयुक्त क्रिया के आधार पर किया जाता है। जैसे देखिए, वह बाजार जा रहा है, वह बाजार जा रही है, वह नहीं बदला है, वह एज इट इज ऐसे की ऐसे है। ओके, तुम क्या पढ़ रहे हो, तुम क्या पढ़ रही हो, क्रिया का रूप बदल गया है बस। ओके, ये सदा देखिए, सर्वनाम के भेद देखिए। सर्वनाम के मुख्य 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, यस देखिए, रवि ने कहा मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ। रमेश ने रवि से पूछा क्या तुम मेरे स्कूल आओगे। रवि ने मुझे बताया वह आज विद्यालय नहीं आएगा। देखिए, इन वाक्यों में प्रयुक्त सर्वनाम मैं, वह आदि अलग अलग लोगों के लिए प्रयुक्त हुए हैं। मैं सर्वनाम का प्रयोग स्वयं अपने लिए हुआ है, वह सर्वनाम किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हुआ है। ये सभी पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। परिभाषा देख लीजिए, जिन सर्वनामों में बोलने वाले, सुनने वाले या जिसके विषय में बात की जाए उसका बोध होता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी बोलने वाला भी हो, सुनने वाला हो और कोई थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जा रही है, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसके 3 भेद हैं बेटा, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष देखिए, बोलने वाला व्यक्ति जिन सर्वनामों का प्रयोग स्वयं अपने लिए करता है वे उत्तम पुरुष होते हैं। जैसे मैं बाजार जा रहा हूँ, ये मैं किसके लिए, अपने लिए है, तो उत्तम पुरुष है। मध्यम पुरुष, बोलने वाला सुनने वाले के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वे मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे तुम, तुम्हें, आप। उदाहरण देख लीजिए, तुम कल मेरे घर आना। तुम किसके लिए है, सुनने वाले के लिए। तुम क्या है, ये मध्यम पुरुष है। अब देखिए, अन्य पुरुष, बोलने वाला जिसके विषय में बात करता है या कुछ कहता है वे अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह, वे, उसने, उन्होंने। उदाहरण देखिए, वह कब आएगा, ये वह क्या है, अन्य पुरुष है। ओके, यस, ये देखिए सेकंड सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम। यस बेटा, परिभाषा देखिए, जिस सर्वनाम शब्द से किसी पास या दूर के प्राणी या वस्तु का निश्चितता का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे आदि। उदाहरण देखिए, यह मेरी घड़ी है, वह तुम्हारा स्कूल है, दिखाई दे रही हैं चीज़ें, निश्चित है ये, तो ये कौन सा सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम देखिए, जब सर्वनामों में किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे देखिए, कोई दरवाजे पर है, अब कोई कौन है पता नहीं, तो कौन सा सर्वनाम है, कोई, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम देखिए, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग
प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे देखिए, आपको क्या चाहिए यानी प्रश्न है, तो कौन सा सर्वनाम हुआ? प्रश्नवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध बताते हैं वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो बोएगा सो काटेगा, या संबंध बताया कि जो बोएगा उसे ही काटना पड़ेगा, तो कौन सा संबंध है, कौन सा सर्वनाम है? संबंधवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम देखिए, निज का अर्थ होता है स्वयं यानी खुद। जो सर्वनाम निजत्व का बोध कराने के लिए प्रयुक्त होता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं स्वयं ही चला जाऊंगा, मैं खुद ही पढ़ लूंगा, तो किसके उदाहरण हैं ये? निजवाचक सर्वनाम के। यस, इधर देखिए विशेष देखिए, आप सर्वनाम का प्रयोग मध्यम पुरुषवाचक तथा निजवाचक सर्वनाम दोनों के रूप में किया जाता है। जब वह निजत्व का बोध कराता है तो निजवाचक सर्वनाम कहलाता है, तथा जब बोलने वाला इसका प्रयोग सुनने वाले के लिए करता है यानी आदर के लिए, तो मध्यम पुरुष कहलाता है। जैसे उसने पूछा आप कहाँ जा रहे हैं, तो मध्यम पुरुष। ओके, और उसने कहा मैं अपने आप ही चला जाऊंगा, तो आप किस लिए यहाँ पे? निजवाचक के लिए। यस, देखिए सर्वनाम शब्दों की रूप रचना। यस, देखिए कर्ता एक वचन है मैं, मैंने, हम, हमने, इस तरह दिए हुए हैं यहाँ पे। उत्तम पुरुष में ये, मध्यम पुरुष में तुम, बहुवचन में तुमने, ये अन्य पुरुष में यह, इसने, ये, इन्होंने, ये सब क्या है? अन्य वचन के, अन्य पुरुषवाचक के उदाहरण हैं। ये निश्चयवाचक के देखिए बेटा, जैसे निश्चित है यह, इससे, ये, इन्होंने, ये अनिश्चय है कोई, किसी ने, बहुत सारे दिए हुए हैं इधर। इधर देखिए आप, ये प्रश्नवाचक के, प्रश्नवाचक शब्द हैं सारे। ये संबंधवाचक सर्वनाम के कुछ उदाहरण देख लीजिए आप। ओके बेटा, यस, इधर देखिए ये निजवाचक सर्वनाम। देखिए आप, आपने, ओके, ये कारक है, अपादान कारक है। जैसे बहुवचन में क्या हो गया ये? आपसे, इस तरह ये उदाहरण दिए हुए हैं। ओके बेटा, तो आपने ये सर्वनाम का चैप्टर किया है, इसकी परिभाषा और भेद देखे हैं। ओके, सो आप इसे दोबारा से बेटा सर्वनाम के भेद और परिभाषा देखेंगे और लर्न करेंगे। सो बाय बेटा।